ऑस्ट्रेलिया प्रणाम भाई साहब। तूने नहीं बोला भगवान त्र्यम्बकं यजामहे वर्धनम् आरुणेव सहना सहनो सह वीर्यं करवावहै तेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तद्गमय हमसो मा निर्गमय विद्योर्मा तमय शान्ति शान्ति। है प्रणाम आप सभी प्रेमियों को। आइए अपने अपने स्थान पर आप बैठते हैं, उस स्थान को पवित्र किया मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से। दोनों हाथों को नीचे ले आए, थोड़ा सा पैरों को सीधा आगे कर ले। विश्राम की अवस्था में दोनों हाथों को ले जाएं, पैरों को ले जाएं और थोड़ा सा दाएं बाएं पैरों को हिलाइए आराम से। जितना भी हो सके बड़ी प्रसन्नता के साथ कीजिएगा, बड़ी प्रेम से कीजिएगा, आत्मविश्वास के साथ कीजिएगा। घुटने थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए। दाहिने पैर को सिर्फ आगे पीछे कीजिए, पूरा मोड़िए और पूरा खोलिए। सिर्फ दाहिने पैर को, एड़ी को अच्छी तरह से नितंब के साथ लगाएं, पंजा पूरा नीचे लगे और पैर पूरा सीधा। अब फिर बाएं पैर को कीजिए ऐसे ही 10 बार करीब कीजिए, लगभग 10 बार आगे पीछे। एड़ी को पूरा पैर की एड़ी आपके नितंब के साथ टकराती हुई। अब दोनों पैरों से 10 बार कीजिए, कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखते हुए ऊपर नीचे भी लगभग 10 बार कर रहे हैं। थोड़ा सा पैर के पंजों को दाएं बाएं आगे पीछे कर लीजिए, हल्का सा विश्राम करेंगे पंजों को आगे पीछे करते हुए। थोड़ा गोल गोल घुमाइए, सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पंजे एड़ी घुटने एक साथ मिले हुए, दोनों पैरों को गोल गोल पंजों को घुमा रहे। दूसरी तरफ भी घुमाइए। दोनों पैर को थोड़ा सा दाएं बाएं फैलाते हुए पंजे पूरी तरह से बाहर की तरफ छोटी उंगलियां मिले, अंदर की तरफ अंगूठे मिले, ऐसा प्रयास कीजिए। बैकबोन आपकी सीधी, चाहे आप पीछे की तरफ झुके हुए हैं
फिर भी आपकी बैकबोन सीधी है, ऐसा प्रयास करते हैं आप। दोनों हाथों को सीधा फिर से घुटनों के ऊपर रखते हुए, घुटने ऊपर नीचे करते हुए, और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, दोनों पैर मोड़ते हुए आराम से एड़ियां साइड में फैला लीजिएगा। लगभग अपने आसन के बीच में रहें, थोड़ा पीछे की तरफ रह सकते हैं। आगे से घुटने मिला लीजिए। मंडूकासन से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को थोड़ा साइड में फैलाइए ताकि आपके हाथों की एक्सरसाइज भी हो। दोनों अंगूठे अंदर किए, मुट्ठी बांधी, दोनों हाथों को सीधा सामने ले गए, अपनी तरफ मुट्ठियां घुमाई, नाभि के ऊपर रखा और नाभि को पूरा दोनों मुट्ठियों से दबाते हुए, सांस छोड़ते हुए, बैकबोन को सीधा रखते हुए आगे झुकिए। नजर सामने रखिएगा। आपकी दोनों छातियां घुटनों पर आ गई। पीछे से आपकी एड़ियां नितंबों के ऊपर टिकी रहें। अंगूठे आपस में पैर के मिले रहें। थोड़ी देर रुके, नाभि की धड़कन को मुट्ठी पे महसूस कीजिए। सांस लेते हुए आराम से वापस फिर से दोनों हाथों को एक बार घुटनों पर लाइए। फिर दोनों हाथों को साइड में फैलाइए, फिर से पुनः मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ आगे ले जाइए, अपनी तरफ घुमाइए, नाभि पे रखिए, फिर नीचे झुकेंगे। 20 की काउंटिंग तक रुकना है। जब आपकी पोजीशन अच्छी तरह ले लें उसके बाद 20 की काउंटिंग। सांस छोड़ते हुए नीचे, घुटने आपस में चिपके हुए, पीछे से एड़ियां बिल्कुल फैली हुई और नितंब एड़ियों से चिपके हुए। आगे से दोनों छातियां घुटनों पर लगी हुई, नजर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेते हुए आराम से दोनों हाथों को साइड में फैलाते हुए वापस दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। फिर दोनों हाथों को थोड़ा साइड में फैलाइए। बाई हथेली नाभि के ऊपर रखें, दाहिनी हथेली फिर इसके ऊपर रखिएगा। पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। एड़ियां नितंबों से उठे नहीं, आगे से घुटने सीने पर आ जाए। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करेंगे। अच्छी तरह से अपने एड़ियां पीछे से नितंबों से मिली हुई, आगे से दोनों छातियां घुटनों पर रखी हुई, नजर सामने, सांस छोड़ी हुई, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए। थोड़ा सा और रुके। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को फैलाते हुए वापस फिर से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। फिर से दोनों हाथ फैलाइए एक बार। आखिरी राउंड। दाहिनी हथेली नाभि के ऊपर रख लें, बाईं हथेली उसके ऊपर रखिए। फिर से पुनः 20 की काउंटिंग तक, उसके बाद रुकेंगे जब आपकी पोजीशन पूरी तरह से सही से ले लें। सांस छोड़ते हुए बैकबोन को सीधा रखते हुए आगे झुकिए। एड़ियां नितंबों से मिली रहें, घुटने सीने से लगे रहें और अंगूठे पीछे से पैर के मिले रहें। सांस छोड़ी हुई, नजर सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में फैलाते हुए बड़े ही आनंद के साथ दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। मंडूकासन। गैस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कभी पास में नहीं भटकेगी इतनी देर तक आप मंडूकासन कर पाएंगे। पाचन तंत्र पूरी तरह से सही हो जाएगी। थोड़ा सा घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है। ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा अपने आसन में पीछे की तरफ हो सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ऊपर की तरफ शरीर का कोई भी हिस्सा जाए तो सांस भरनी है, नीचे की तरफ शरीर का कोई भी हिस्सा जाए तो सांस छोड़नी है। और ये सावधानी है कि अगर आपको बैकबोन में कोई पेन रहता है, कमर दर्द रहता है,
तो आपको आगे झुकने के आसन नहीं करने हैं। अगर आपको हर्निया की कोई शिकायत है तो पीछे झुकने के आसन नहीं करने। तो आइए पीछे झुकने के आसन के साथ शुरुआत फिर से करेंगे। दूसरा आसन, पहले अर्ध उष्ट आसन के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरा खींचिए, ऊपर पूरा खींचिए, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए। और अब दोनों हाथों को आराम से ले जाए इस प्रकार से, उंगलियां नीचे की तरफ, दोनों हथेलियां नितंबों के ऊपर। अपने शरीर को पीछे जितना हो सके उतना झुकाइए। कोशिश करें घुटने से कमर का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहे, 90 डिग्री पे। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस और एक बार वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में जब आप बैठे तो आपकी एड़ियां साइड में होनी चाहिए, एड़ियों पर नितंब आराम से लगे हुए और आगे से घुटने मिले हुए। आप करेंगे एक राउंड शशक आसन, फिर उसके बाद उष्ट्रासन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप शशक आसन में पूरा आगे झुकते हैं अच्छी तरह से, कोहनियों से कलाइयां और हथेलियां आसन पर होती है, माथा भी आसन पर होता है, दोनों छातियां आपके घुटनों पर लगी होती हैं। तो उस समय आपके नितंब जो है एड़ियों से हिले नहीं, बिल्कुल जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे ही आपको जाना है आगे। बिल्कुल बैकबोन सीधी रखिए, एड़ियों में से आपके नितंब ऊपर उठेंगे तो पूरा उसका फिर आपका अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा और ना ही उसका इतना लाभ मिल पाता है, क्योंकि आपकी पोजीशन सही नहीं होती। तो आराम से बैठे रहे नितंबों पर, जितना हो सके उतना रुके, जबरदस्ती ना करें। 20 की काउंटिंग तक रुकने का प्रयास करेंगे पोजीशन पूरी लेने के बाद। दोनों हाथ ऊपर उठाइए शशक आसन के लिए, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए, बहुत सुंदर प्रयास। कानों के साथ हाथ लगे हुए, एक साथ सर और हाथ ले जाइएगा श्वास छोड़ते हुए। कोहनियां, हथेलियां, कलाइयां और माथा आसन पर, दोनों छातियां घुटनों पर, एड़ियां नितंबों के साथ चिपकी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस लेते हुए सर और हाथ एक साथ ऊपर उठाते हुए वापस। बहुत सुंदर प्रयास। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। अभी भी आपकी एड़ियां नितंबों से बिल्कुल चिपकी हुई। अब पुनः उष्ट आसन का दूसरा भाग करेंगे। तो उसमें आपको हर्निया की शिकायत वाले जो लोग हैं उनको नहीं करना है, और जो लोग जितना कर पाए उतना ही करें, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। फिर से घुटनों के बल खड़े हुए, हाथों को ऊपर खींचिए, पीछे की तरफ से अच्छी तरह से देखिएगा। दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए, पीछे से दोनों पैर की एड़ियां एक साथ मिली हुई, अंगूठे भी पैर के एक साथ में मिले हुए। करें अपनी क्षमता अनुसार, जितना हो सके। दोनों हाथों को ऊपर खींचा हुआ पूरा, साइड से धीरे से दाहिने हाथ को एड़ी के ऊपर रखा। अब बाएं हाथ को भी एड़ी के ऊपर रखिए, पीछे की तरफ झुक के थोड़ी देर रुकिएगा। थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करें, जितना हो सके उतना रुकें। सांस लेते हुए आराम से वापस एड़ियों को एक साथ मिला के किया, पीछे की तरफ उष्ट्रासन अपनी क्षमता अनुसार। पुनः सामने की तरफ, आपके घुटने आराम से आसन के ऊपर, दोनों घुटने एक साथ मिले हुए, पुनः फिर एड़ियों पर बैठे हुए। फिर से एक बार शशक आसन करेंगे, आगे जाएंगे, फिर से 20 की काउंटिंग तक रुकेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सर और हाथ एक साथ नीचे,